अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लाइट से रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। थोड़ा रिवाइज करते हैं जो अभी तक कल के लेक्चर में पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा, वो जो स्फेरिकल मिरर्स के बारे में कि हाउ कैन वी ड्रा ए स्फेरिकल मिरर। उसके लिए आपको क्या करना है, एक कंपास लेना है, फिर अपनी कॉपी में से जो रूल्स हैं आपके पास, जो वहां पर लाइंस लगी हुई होती हैं, उनमें से ऑड नंबर ऑफ लाइंस को चूज करना है, यानी 3, 5, 7। सपोज यहाँ पर मैं आज 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें चूज करता हूँ। इनकी जो मिडल लाइन है इसको सिलेक्ट करके कंपास नीडल को इस पे प्लेस करके एक आर्क, इस लाइन से ऊपर भी 2 लाइन्स तक, नीचे भी 2 लाइन्स तक, ठीक। जहां पर पेंसिल की नीडल, जहां पर नीडल रखते हैं, ये बनता है, इट इज कॉल्ड, इट इज सेंटर ऑफ द स्फीयर, center of the whole sphere of which this is the part, it's called center of curvature। फिर इससे हमें इस मिरर का सेंटर निकालने में आसानी होती है। जिस सेंटर ऑफ दिस मिरर, जब हम इसको पॉलिश करके मिरर बनाएंगे तो सेंटर ऑफ द मिरर निकालना आसान होता है। दिस सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है बेटा। और हमने डिस्कस किया कि व्हेन द रेज ऑफ लाइट विल स्ट्राइक ऑन दिस मिरर, उन बिलियंस ऑफ रेज में से एक रे ऐसी होगी विच विल पास डायरेक्टली थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, जो इन दोनों के बीच में से गुजरेगी, बिकॉज दीज आर 2 रेफरेंस पॉइंट्स, डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स। इन 2 पॉइंट्स के बीच में से निकलने वाली रे का एक खास नाम रहता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब हम वो इमेजिनरी तो ड्रा करते हैं, दैट इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि जब ये रेज ऑफ, ये मिरर का काम है रिफ्लेक्ट करना, ठीक। अगर ये कनकेव मिरर है, ये रिफ्लेक्ट करने के बाद रेज ऑफ लाइट्स को क्या करेगा, कन्वर्ज। अगर ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक, तो इस पर जो रेज ऑफ लाइट्स पड़ेंगे वो क्या होंगे, डाइवर्ज। लेकिन चाहे कन्वर्ज हो या डाइवर्ज हो, वो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, या तो वो रियली किसी जगह मीट होंगी या वो अपियर टू वर्चुअली किसी जगह मीट होंगी। लेकिन जहां पर भी वो मीट होंगी, वो मीटिंग पॉइंट उनका किस पे बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। इसलिए हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जहां पर रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होंगी, मीट या वर्चुअली मीट होंगी, उसे कहते हैं फोकस। वो फोकस बनता है किस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर। फिर हमने ये डिस्कस किया कि उन प्रिंसिपल फोकस में से एक, उन फोकस में से एक फोकस प्रिंसिपल फोकस है। वो कौन सा है, जहां पर पैरेलल इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्ट होकर इंटरसेक्ट करती हैं या वर्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं, वो भी बनता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। फिर मैंने कहा था कि ये जो प्रिंसिपल फोकस है, ये कहां पे बनता है, इट डिवाइड्स दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर और पोल के बीच में ये डिस्टेंस है, रेडियस है, इस रेडियस को ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। आगे के वीडियो में हम इसको डिराइव करेंगे कि हाउ, क्या ये सच में इसको डिवाइड करता है, वो हम डिराइव करेंगे। लेकिन फिलहाल के तौर पर आपको ये याद रखना है, दिस फोकस विच डिवाइड्स दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। फिर हमने लास्टली डिस्कस किया द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड दिस प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है बेटा। अब आज जो हमें पढ़ना है, अब हमें एक्चुअली हमारा जो एक्चुअली टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन। हाउ image is formed, या what type of image is formed by these concave या convex mirrors। कैसी इमेज बनाएंगे, कैसी मीन्स वर्चुअल बनाएंगे, रियल बनाएंगे, डिमिनिश्ड बनाएंगे, इनलार्ज्ड बनाएंगे, नजदीक बनाएंगे, दूर बनाएंगे, ये सब चीजें हमें जाननी है। लेकिन इस इमेज फॉर्मेशन को सहल अंदाज में समझने के लिए हमारे लिए एक्सपेरिमेंट्स, हजारों एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर कुछ रूल सेट किए गए हैं। क्यों, रूल किसे कहते हैं, जो चीज हर एक सिचुएशन में प्रूव होती है, जो हर एक सिचुएशन में जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, उसे वो बनता है साइंटिफिक रूल। इसी तरह इस इमेज फॉर्मेशन का, स्फेरिकल मिरर्स की इमेज फॉर्मेशन को आसान तरीके से समझने के लिए हमें हर वक्त अब रेज ऑफ लाइट्स डालने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे पास हैं कुछ रूल्स जो हमें हेल्प करते हैं टू फाइंड आउट द इमेज फॉर्मेशन विद द इजी वे। यानी आसान तरीके से इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए कुछ रूल्स सेट हुए हैं, वो रूल्स आपको याद रखने हैं। वो क्या है, लेट्स फाइंड आउट दैट। इट इज रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। देयर आर 4 रूल्स। कितने हैं ये टोटल, 4 रूल्स।
अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। रूल फर्स्ट यानी कौन सी इंसिडेंट रे कहां से रिफ्लेक्ट होती है। जब इन पे एक्सपेरिमेंट किया गया तो 4 रेज ऐसी हैं जिनकी रिफ्लेक्शन यानी जो रिफ्लेक्टर वे उनकी है, रिफ्लेक्टिव डायरेक्शन उनकी है, वो फाइंड आउट करना इजी हो गया है इन रूल्स की मदद से। यानी वो जानने के बाद ये रूल्स बनाए गए हैं। अब आप पहले यहाँ पर देखिए व्हाट इज रूल फर्स्ट। यहाँ देखिए रूल फर्स्ट क्या है। उसके लिए आपको एक कनकेव मिरर, क्या बनाएंगे हम, कनकेव मिरर। उसके लिए क्या करना है, कंपास लेना है, फिर एक 5 लाइन या 7 लाइन चूज करके मिडल वाली पे नीडल रख के एक आर्क डालनी है। ठीक है बेटा, जहां पर हमने ये नीडल रखी वो क्या बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो हमारे पास पीस ऑफ गिलास बन गया, स्फेरिकल पीस ऑफ गिलास, अगर इसको कनकेव मिरर बनाना है तो पॉलिश करनी है आउटसाइड, बन गया कनकेव मिरर। फिर जिस लाइन पे आपने क्या रखा है, नीडल, उसी लाइन पे आप यहाँ पे मार्क कीजिए, वही लाइन पे जो मार्क होगा दैट इज सेंटर ऑफ द मिरर, इट इज कॉल्ड पोल। और जो स्ट्रेट लाइन इन दो के बीच में से गुजर रही है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब अभी हमने पढ़ा जब जो प्रिंसिपल फोकस है वो भी हम ऐसे ही दिखा सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस डिवाइड्स दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसको सेंटर निकालिए, बीच में है प्रिंसिपल फोकस। ये रेफरेंस पॉइंट्स हमें ऑलरेडी हासिल हो चुके हैं। अब देखिए रूल क्या कहता है। रूल फर्स्ट, सिंपली रूल फर्स्ट कहता है कि रेज ऑफ लाइट जो इस मिरर के साथ से ट्राई करेंगे वो डिफरेंट डायरेक्शंस में आ सकती हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में आकर इसको से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कोई रे ऐसी होगी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, कोई रे तब जब रेज ऑफ लाइट इस पे से ट्राई करेंगे वो आएंगे पैरेलल। वो क्या आती हैं, पैरेलल। जब भी कोई चीज इंफिनिटी पे होता है वहां से जो रेज ऑफ लाइट आती हैं वो आती हैं पैरेलल। अब इसके लिए आपको अगर सबूत चाहिए, अगर आपको ये समझ ना आया हो कि रेज ऑफ लाइट कैसे इंफिनिटी से पैरेलल आती है, तो आपको समझना है कि जो सन है ना, सन, वाई इज सन, सन इंफिनिटी किसे कहते हैं हम, पहले ये समझना। इंफिनिटी का चीज होना, इंफिनिटी कहते हैं उस डिस्टेंस को जहां तक पहुंचना नामुमकिन, जहां तक हमारी रसाई ही ना हो, इसे कहते हैं इंफिनिटी। जैसे मून को हम इंफिनिटी नहीं कहते हैं क्योंकि मून तक इंसान पहुंच चुका है। सन को इंफिनिटी कहते हैं क्योंकि वहां तक जाना नामुमकिन है। ठीक, इसे कहते हैं इंफिनिटी। अब इंफिनिटी पे जो रेज ऑफ लाइट्स आती हैं वो कैसे हम जज कर सकते हैं, किस बिना पर हम कह सकते हैं ये पैरेलल आ रही है, क्योंकि जो सनलाइट हमें यहाँ मिल रही है, जो सनलाइट वहां से यहाँ तक आ रही है दैट फॉलोज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और आज तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उनसे यही साबित हुआ है कि ये तमाम रेज जमीन पर से ट्राई करते वक्त क्या होती है, पैरेलल। नो टू रेज स्ट्राइक इन द सेम 2 पॉइंट्स, एक ही पॉइंट पे रेज कन्वर्ज होके वहां से आकर स्ट्राइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सन रेज का वहां से आकर जमीन पर पैरेलल टकराना ये इस बात को जाहिर करता है कि इंफिनिटी से आने वाली रेज यहाँ तक क्या पहुंचती हैं, पैरेलल। और यहाँ से जब हम वापस जाएंगे, जहां से जब इन्हीं पैरेलल रेज को अगर हम सीढ़ी मानकर वापस जाएंगे तो हम कहाँ पहुंचते हैं, इंफिनिटी पे। तो इसका मतलब है कि पैरेलल रेज भी इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन कहाँ पर, इंफिनिटी पर। ठीक है, अब रूल फर्स्ट आप याद रखें। रूल फर्स्ट इज if the ray of light is parallel to the principal axis, या if rays of light are parallel, ये जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल एक्सिस को ही पैरेलल हो। फिलहाल मैं दोनों चीजें आपको समझाऊंगा इसमें रूल फर्स्ट में। पहले, if rays of light are parallel to the principal axis, तो वो रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस निकलती हैं थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ये रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती हैं कहां से, प्रिंसिपल फोकस से। ये रे ऑफ लाइट भी रिफ्लेक्ट होगी प्रिंसिपल फोकस से, ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से, और ये जो स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर ये नेचुरली वहीं से वापस आएगी प्रिंसिपल फोकस से। याद रखना आप, इसी का जो दूसरा वर्जन है वो मैं समझाता हूं। इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। मतलब ये है कि इफ रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, ठीक है बेटा, इफ रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक, अगर वो पैरेलल रेज से ट्राई करते हैं किसको, मिरर को, ये जब वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट, हम देखेंगे कि जो वापस होकर जब वो इंटरसेक्ट करेंगे दे विल इंटरसेक्ट एट फोकस, यानी वो इमेज बनाएंगे कहां पर, फोकस पर, प्रिंसिपल फोकस पर।
फोकस पर नहीं, प्रिंसिपल फोकस पर। यानी याद रखना है, इफ द रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल, इफ द पैरेलल रेज आर स्ट्राइकिंग द मिरर, चाहे कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, वो वापस आकर कन्वर्ज होती हैं कहां पर? फोकस पर। वो इमेज बनाती हैं कहां पर? प्रिंसिपल फोकस पर। अगर कन्वेक्स मिरर हो, दैट दे विल वर्चुअली फॉर्म द इमेज एट द प्रिंसिपल फोकस। दिस इज रूल फर्स्ट। तो रूल फर्स्ट अगर हम इसको लिखेंगे तो आपको क्या लिखना है? इफ ray of light is parallel to principal axis, अब प्रिंसिपल एक्सिस भी एक रे अगर कंसिडर करेंगे हम, तो ये रे सारी पैरेलल हैं। इफ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज रिफ्लेक्टेड। ये कहां से रिफ्लेक्ट होती है? रिफ्लेक्टेड थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ये वापस होती है कहां से? रिफ्लेक्ट फोकस, और इट विल अपीयर टू रिफ्लेक्ट थ्रू प्रिंसिपल फोकस। या ये रिफ्लेक्ट होगी प्रिंसिपल फोकस से, और इट विल अपीयर, ये जैसे लगेगी कि ये कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्ट हो रही है थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ये हो गया रूल फर्स्ट। अब रूल सेकंड लीजिए। रूल सेकंड इसका रिवर्स है। रूल सेकंड रिवर्स क्या है? देखिए, मैं यहां पे एक फिर ऐसी तरह जैसे मैंने पहले समझाया था, जहां पे हम नीडल रखते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, इन दोनों का सेंटर दैट इज प्रिंसिपल फोकस। अब ये बन गया मिरर। अब रूल सेकंड क्या है? रूल सेकंड इज इफ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू फोकस। अगर रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आती हैं, लेकिन वो मिरर को स्ट्राइक तो करती हैं, लेकिन आती कहां से है? थ्रू प्रिंसिपल फोकस। अगर रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू प्रिंसिपल फोकस, जब उसका वापसी का रास्ता बनेगा, व्हेन इज रिफ्लेक्टेड, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब यह है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो इमेज बनती है कहां पर? फोकस पर। इमेज बनती है कहां पर? फोकस पर। अब यहां से अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट की लाइट फोकस से जाती है तो इमेज बनेगी वापस एट इंफिनिटी। इसका रिवर्स है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज बनती है एट प्रिंसिपल फोकस। Now, if object is at principal focus, इसकी जो रेज रिफ्लेक्ट होकर जाएंगी वो तो यहां से पैरेलल जाएंगी, एंड पैरेलल रेज इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पर। तो दूसरा रूल यही है दैट इफ रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू, शाबाश, कहां से इंसिडेंट है? थ्रू प्रिंसिपल, हाँ ये याद रखना, प्रिंसिपल फोकस, शाबाश। दे रिफ्लेक्ट, हम बात के साथ रिफ्लेक्ट, दे रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये वापस जाकर रिफ्लेक्ट तो होती हैं, लेकिन कैसे? पैरेलल टू, ये यहां से वापस पैरेलल जा रही हैं, तो नेचुरली जब पैरेलल यहां से जाएंगे तो इंटरसेक्ट कहां पे होंगे? इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी से आने वाली लाइट यहां तक पहुंचती है पैरेलल, यहां से पैरेलल रे जब वापस जाएंगे दे विल इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी। रिपीट करता हूं, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज बनती है एट प्रिंसिपल फोकस। अब अगर ऑब्जेक्ट ही प्रिंसिपल फोकस पे है, जहां से लाइट आती है, तो इमेज बनेगी एट इंफिनिटी। हो गई दो चीजें, ये दो रेज आपको क्लियर हो गई ना। उसके बाद रूल थर्ड, ये तीन रूल्स आपको इमेज फॉर्मेशन में दरकार आते हैं। नाउ सी व्हाट इज रूल थर्ड। अब आप देखिए यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर समझना है। मैथमेटिक्स आपका अच्छा होना जरूरी है फिजिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, इसलिए मैथ्स पे ध्यान दिया कीजिए। अब नंबर थर्ड, इफ ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रेज ऑफ लाइट कहां से स्ट्राइक करेंगे? फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज दिस इज द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड स्ट्राइकिंग द मिरर। जरा बताइए ये कहां से वापस होगी? आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, स्फीयर का एक सेंटर होता है, ठीक? सेंटर पर जब हम कोई भी लाइन ड्रा करेंगे विच विल इंटरसेक्ट और टच का सर्कमफ्रेंस, या अगर आपको किसी जगह सर्कमफ्रेंस से परपेंडिकुलर डालना हो, तो एनी लाइन दैट पासेस फ्रॉम थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर दैट इज परपेंडिकुलर ऑन द सर्कमफ्रेंस। कोई भी लाइन, कोई भी ऐसी लाइन जो सेंटर और सर्कमफ्रेंस को जोड़ देती है, स्फीयर
इन सर्कल के सेंटर और सर्कमफ्रेंस को जोड़ने वाली हर एक लाइन सर्कमफ्रेंस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। यहां देखिए, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई रे से ट्राई करते हैं, कहां पर, मिरर पर। मिरर कौन है, स्फेरिकल मिरर। तो ये रे ऑटोमेटिकली क्या बनती है यहां पर, परपेंडिकुलर। व्हेन रे ऑफ लाइट इज परपेंडिकुलर, आपको याद है angle of incidence is 0, then what will be the angle of reflection, 0. It will retrace, it will reflect back in the same direction, इसी डायरेक्शन वापस। तो इससे क्या समझ आया हमें, that if object is at center of curvature, इमेज जो रेज वापस आएंगे ना रिफ्लेक्ट होकर, ये भी वापस ही इंटरसेक्ट करेंगे at center of curvature, तो इमेज will be formed at the center of curvature। कभी कभी आपको ऐसे ऑब्जेक्ट पूछा जाता है, where is object to be placed in front of a concave mirror? concave mirror के सामने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया जाएगा to get the image of its same size and same distance, इसकी इमेज बराबर, इसके बराबर और इसी के बराबर की दूरी पर आपको मिले। तो आपने याद रखना है रूल 3, ये सिर्फ एक ही पोजीशन ऐसी होगी जहां से ऑब्जेक्ट की रेज गई वहीं पर आकर ये वापस इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो रूल 3 है, इट स्टेट्स दैट इफ, शाबाश, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, image is formed back at center of curvature, or if ray of light is coming from, ये मैं simple words में लिख रहा हूं, coming from center of curvature and striking the spherical mirror, अगर कनकेव मिरर को है तो सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगी, अगर कन्वेक्स मिरर है तो ये रिफ्लेक्ट तो होगी, डाइवर्ज तो होगी, लेकिन जैसे लगेगा कि डाइवर्ज रे कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इफ रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड स्ट्राइकिंग द स्फेरिकल मिरर, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वापस आकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होकर निकलेगी। तो इट मीन्स कि तमाम रेज जितनी भी यहां से जाएंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो वापस आकर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इंटरसेक्ट करेंगी। एंड देन in the nutshell we can say, if object is at center of curvature, image is also formed at center of curvature। तो आपको मिल गई फिलहाल 3 रेज। अगर आप पैरेलल रे डालते हैं तो उसको रिफ्लेक्ट कहां से दिखाना है, प्रिंसिपल फोकस से। अगर आप रे ऑफ लाइट डालते हैं प्रिंसिपल फोकस से, उसको वापस कहां से निकालना है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसलिए आपको अब प्रोटेक्टर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब रूल्स ये ऑलरेडी प्रूव्ड हो गए हैं, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, इसलिए इनको दोबारा से आपको प्रोटेक्टर लेकर प्रूव करने की जरूरत नहीं है। रूल 4 वो याद रखिए, ये इमेज फॉर्मेशन में थोड़ा यूज होता है लेकिन याद रखना है। वो क्या है, फिर से हम लेंगे कनकेव मिरर, क्योंकि यहाँ कनकेव मिरर पे ये रूल अच्छे से समझ आते हैं, लेकिन सेम इज द केस विद द कन्वेक्स मिरर एज वेल। ठीक है बेटा। अब क्या है, अगर कोई रे स्ट्राइक करती है किसको, डायरेक्टली ऑन द पोल, अगर कोई रे स्ट्राइक करती है डायरेक्टली ऑन द पोल, तो हमें रिफ्लेक्टेड रे कहां से मिलेगी, उसके लिए हमें डालना पड़ता था क्या, नॉर्मल। यहाँ पर नॉर्मल ऑलरेडी डाला हुआ है, आप देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस ये कहां से आती है, सेंटर से, तो ये एक्ट करती है एज नॉर्मल। तो यहाँ पर क्या बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मतलब ये कि ये इंसिडेंट रे डायरेक्टली पोल पे स्ट्राइक कर गई, ये जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाती हैं, रिफ्लेक्टेड रे विल मेक द सेम एंगल विद दिस प्रिंसिपल एक्सिस। तो जितना एंगल इंसिडेंट रे बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, रिफ्लेक्टेड रे वहीं से जागेगी कि ये भी सेम एंगल बनाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर था वो हमें डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोल के बीच में से जो रे, जो इमेजिनरी लाइन जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, ठीक, बिकॉज़ दैट इज कमिंग फ्रॉम सेंटर एंड स्ट्राइकिंग द सरफेस, इसलिए वो परपेंडिकुलर है। जितना एंगल इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना देगी, रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बनाएगी रिफ्लेक्टेड रे के साथ। तो यहाँ पर एंगल मेजर करना जरूरी है, ठीक। तो रूल 4 क्या है, इफ रे ऑफ light
is striking directly on pole of the mirror. Pole of the mirror. शाबाश. हाँ, reflected ray. Yeah, it is reflected in such a way that reflected शाबाश ray makes या forms same angle, same with किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ. कौन सा सेम एंगल? एज दैट ऑफ, जैसे बनाया होगा. किसने? इंसिडेंट रे ने. जैसे इंसिडेंट रे ने पोल के साथ टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाया होगा, वैसा ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी. ये 4 रूल्स आपको याद रखने हैं, सो दैट जो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स हैं वो समझना आसान होगी. इंशाल्लाह बाय टुमारो वी विल डिस्कस दैट. टिल देन खुदा हाफिज़.